अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। मेरा सवाल है प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। जी। मेरे अम्मी को नाना की तरफ से जो प्रॉपर्टी मिली थी, वो उन्होंने हुँ, हुँ। बेचकर मेरे अब्बू के कारोबार में लगा दी, बिज़नेस में लगा दी। ठीक और है। अम्मी ने अब्बू के साथ उस बिज़नेस में लेबर मतलब हाथ से मदद भी की कारोबार में उनके। और अब हुँ, उस कारोबार से जो प्रॉफ़िट हुआ, उन्होंने दोनों ने मिलकर उस एक प्रॉपर्टी नई खरीदी। अब उस प्रॉपर्टी में मेरे अम्मी का कितना हिस्सा होगा और मेरे अब्बू का कितना हिस्सा होगा? देखिए, इसको शुरू से लेंगे, अगर आपकी वालिदा ने शेयर के तौर पे लगाया था कि मेरा इतना हिस्सा जी। उसमें रहेगा, तो फिर जितना परसेंट उन्होंने लगाया था, उस परसेंट के एतबार से जो प्रॉफ़िट था, वो परसेंट और प्रॉफ़िट दोनों उनका होगा और बाकी जो परसेंट था, वो वालिद का होगा। अब जी। उसी पैसे से चूँकि प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो उसमें भी ऐसे ही परसेंट होगा जो असल में है। ये अगर परसेंट के एतबार से, शेयर के एतबार से लिया गया था। लेकिन अगर अच्छा शेयर सिर्फ़ ये लगाया गया कि चलिए, ये चीज़ वालिद की प्रॉपर्टी में लगा दी गई, कोई ये नहीं, कोई शेयर का मामला नहीं है, हम दोनों का जी। है। कोई परसेंट का मसला नहीं। तो फिर जी। हाफ़-हाफ़ दोनों में तक़सीम किया जाएगा। ये मसला जो आपका आया हुआ है, इस मसले में जब मतलब इख्तिलाफ़ कितना पैदा तक़सीम होता है, करना चाहिए दोनों दोनों कितना अगर पर्सन होगा दोनों का? दोनों राज़ी हैं तो 50-50% करेंगे, अगर आवाज़ ठीक दोनों नहीं आ राज़ी रही हैं। मौलाना आपकी। अगर राज़ी हैं, हेलो? तो दोनों को आपको 50-50%। अभी आवाज़ नहीं आ रही है आपको सिस्सा? आवाज़ ठीक नहीं। हाँ, अभी आ रही है, अब हाँ। तो मेरे अब्बू का हाँ, कितना हिस्सा होगा और अम्मी का कितना हिस्सा होगा? जी शेख। सबसे पहली चीज़ आप ये बताइए कि क्या अब्बू और अम्मी में इख्तिलाफ़ हुआ है? इख्तिलाफ़ क्या कुछ तलाक नहीं वग़ैरह था, का दोनों ने मिलकर किया था। नहीं, नहीं, और वो अभी भी प्रॉपर्टी इख्तिलाफ़ अम्मी ने अब्बू के ही नाम से की थी। और हुँ, मेरे अब्बू को वो इंतकाल कर गए, अभी उनको 40 साल हो गए हैं। अब उस प्रॉपर्टी हुँ। में अम्मी तक़सीम करना चाह रहे हैं उनके बच्चों में। तो अब उसको किस हिसाब से तक़सीम करना चाहिए उनको? देखिए, उसमें आप वालिदा से मालूम कीजिए, इसलिए कि वालिद की प्रॉपर्टी में हो सकता है कि दूसरे लोग शामिल हों बहरहाल। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि आप मालूम कर लें जी। कि उस प्रॉपर्टी में कितना परसेंट आपके पैसे लगे हुए थे। वो नहीं, वो चीज़ तो अम्मी ने हो स पूरा ही पैसा लगा दिया था उनका जो नाना की प्रॉपर्टी से मिली थी। सिर्फ़ हाँ, मेरे लेकिन अब्बू की क्या उसमें मेहनत आपके थी वालिद बस। ने भी कुछ लगाया था? नहीं, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लगाया था। उनकी सिर्फ़ सिर्फ़ मेहनत थी उन्होंने और अम्मी मदद की भी मेहनत थी। हाँ, और अम्मी की भी मेहनत थी। पैसों के साथ उनकी मेहनत भी थी अम्मी की उसमें। वो नहीं तो काम वो उसमें लोग जो घर पर प्रॉफ़िट करते होगा थे। हुँ, हाँ, जो प्रॉफ़िट होगा उसको इस तरीके से तक़सीम किया जाएगा कि 50% सबसे पहले प्रॉफ़िट का 50% सबसे पहले माँ का होगा। जी। फिर जी, जो उन्होंने मेहनत की है, अगर उनकी मेहनत और वालिद की मेहनत आधी-आधी रही है, जी। तो फिर 25% मज़ीद उनको दिया जाएगा माँ को। यानी अम्मी को 75%, हाँ, अम्मी को 75% दिया अम्मी जाएगा। का होगा। हुँ, हाँ, जी। जी, और 25% आपके वालिद का होगा। और अगर वालिद जी, की मेहनत ज़्यादा है, माँ की मेहनत कम है, तो परसेंटेज आप देखिए, यानी 50% जो बाकी बचा हुआ है, उसमें कितनी मेहनत बाप की है, 30% 40% कितनी है, वो हिस्सा आप पे वालिद को दे दीजिए, बाकी जो हिस्सा बचता है, वो माँ को दे दें। यानी 50 जी। प्लस उनकी मेहनत का। जी, इस तरीके से उनका हिस्सा रहेगा और ऐसे ही जो खरीदा गया है, उसमें भी यही परसेंट रहेगा। जी। जी। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सिस्सा खैर। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।